हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा कुकिंग रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर मसाला। सबसे पहले मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को मैरिनेट करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हम पनीर को कट करेंगे। पनीर आप अपने अनुसार कट कर सकते हैं, छोटे पीसेस या बड़े पीसेस जैसे आपको चाहिए। पनीर को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं सेंधा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से जो नमक चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम 1/4 स्पून हल्दी डालेंगे, 1 स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 स्पून हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। उसके अलावा हम इसमें 1/4 स्पून गरम मसाला डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे और पनीर को हम हल्के हाथ से ही मैरिनेट करेंगे। पनीर को हल्के हाथ से ही मिक्स करना है क्योंकि पनीर बहुत जल्दी टूट जाता है। पनीर के पीसेस आप अपने अनुसार छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैरिनेट करके हम आधा घंटा साइड में रख सकते हैं। हम देख सकते हैं पनीर अच्छे से मैरिनेट हो गया है और इसको हम आधा घंटा आप साइड में रख देंगे। और अब हम ग्रेवी के लिए प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डालेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हल्का गर्म होने दीजिए, फिर उसमें हम 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे और गैस को हम मीडियम पर रखेंगे। जैसे ही जीरा हल्का सा थिरकने लगे उसमें 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 इलायची और 5 से 6 काली मिर्च, ये सब डालना है। आप अपने अनुसार खड़े मसाले कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस को आप मीडियम पर ही रखिएगा और जैसे ही मसालों में से खुशबू आने लगे इसके बाद इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डालनी है। हरी मिर्च मैं इसलिए पीस लेती हूँ ताकि बच्चे भी इसमें आसानी से खा सकें। मैंने इसमें 1 बल्ब लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक ली है और 3 से 4 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही लहसुन का कच्चापन निकल जाए हम इसमें 3 मीडियम साइज ऑनियन काट कर या पीस कर डालेंगे। ऑनियन को आप लगातार घुमाइए 3 से 4 मिनट तक। इसे लगातार भूनिए मीडियम से हाई फ्लेम तक। ऑनियन का जैसे ही कलर चेंज हो जाए हम उसमें मसाले डालेंगे। ऑनियन को ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा कम ही भूनना है। हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मसाले डालने हैं। मसाले डालते समय गैस को भी स्लो पर रखिएगा। 1/4 स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। हम हाफ स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और 1/4 स्पून हम इसमें नॉर्मल लाल मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 स्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 स्पून हम इसमें जीरा पाउडर डालेंगे। इस पूरे मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक लगातार घुमाते रहेंगे स्लो गैस पर ताकि मसाले बिल्कुल कढ़ाई से चिटके नहीं। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं पूरे मिश्रण में। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने इसमें 3 से 4 टमाटर पीस कर रखे हुए हैं। आप चाहिए तो छोटे छोटे कट करके भी डाल सकते हैं। जैसे ही हम टमाटर डालेंगे गैस को हम मीडियम से फास्ट पर रखेंगे। 1 मिनट तक हम इसे लगातार घुमाते रहेंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को आप मीडियम पर रखेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम ग्रेवी के हिसाब से डालेंगे क्योंकि हम पहले भी पनीर में नमक डाल चुके हैं। नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है टमाटर और मसालों को। जैसे ही पूरा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसे धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक रख देंगे और 1-2 बार बीच में हल्के हाथ से घुमाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक ग्रेवी तैयार हो रही है तब तक हम पनीर को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालेंगे और तेल को गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाए हम उसमें मैरिनेट किया हुआ पनीर डालेंगे। गैस को हम मीडियम से हाई के बीच में रखेंगे। पनीर को बार बार नहीं घुमाना है, हल्के हाथ से ही 1 या 2 बार पलटी करना है क्योंकि पनीर टूट जाता है। जैसे ही पनीर हल्का फ्राई हो जाए, जैसे फ्राई होने में 1.5 से 2 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं, और जैसे ही फ्राई हो जाए हम उसे निकाल देंगे और बचे हुए पीसेस भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। पनीर अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है, लेकिन इसे हमें थोड़ा और भूनना है। जैसे ही मसाला पक जाए
मसाले को थोड़ा साइड करके हम इसमें 1 से सवा स्पून बेसन डालेंगे और बेसन जो है ग्रेवी को बाइंड करने का काम करता है। आप चाहिए तो काजू की पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब बेसन को अच्छे से पूरे मिश्रण में भून लीजिए और गैस को आप मीडियम पर रखिए। बेसन हमने पूरे मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत सारे लोग दही डालते हैं, लेकिन हमको कभी भी ग्रेवी में दही नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि दही की तासीर जो है ठंडी होती है और हम जो मसाले बनाते हैं वो गर्म रहते हैं और ठंडे और गर्म को मिक्स नहीं करना चाहिए और इससे दही का असर जो है हमारे शरीर पर उल्टा पड़ता है। इसीलिए दही हमें कभी भी ग्रेवी में नहीं डालनी चाहिए और मैरिनेशन में भी नहीं डालनी चाहिए। हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसे ढक्कन लगाकर फिर से 5 मिनट तक रख देंगे सिम गैस पर। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल ऊपर आ गया है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे हाथ से क्रश करके, और ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, आपका मन हो तो नहीं डालिए। और इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ग्रेवी को पूरी तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डालेंगे जो हमने पहले फ्राई कर रखा था। और पूरे मिश्रण को हम हल्के हाथ से घुमा के पनीर में मिक्स करेंगे। गैस को आप मीडियम पर ही रखिएगा। पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढक्कन लगा के फिर से सिम गैस पर रख देंगे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा टेक्सचर आया है पनीर का और ग्रेवी का। आप चाहिए तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो इसमें आधा बाउल पानी डालकर इसे फिर से ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक रख सकते हैं सिम पर। आप देख सक रहे हैं पनीर की सब्ज़ी पूरी तरह से बन गई है। इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम गैस बंद करेंगे और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। अब हम पनीर मसाला को ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं पनीर मसाला रेसिपी बिल्कुल ही रेडी है। अब हम इसे सर्व कर रहे हैं। पनीर मसाला बिल्कुल ही रेडी है। आप इसे किसी के भी साथ खाएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा, चाहे नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, बहुत स्वाद देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।